इसके अंदर दो ट्रायंगल है। अगर हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सही है। और अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो क्या हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा? ये एक एप्लीकेशन था हम लोग पढ़े। दूसरा हम लोग एप्लीकेशन क्या पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुआ, याद आया, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना? जीरो। इसके लिए पूरा एक कंडीशन आपको हम डिराइव करके दिखा दिए थे कि ax by bx इज इक्वल्स टू ay by by इज इक्वल्स टू az by bz सही है। और थर्ड एप्लीकेशन जो हम आपको पढ़ाए थे वो बहुत इजी था। बोला गया था कि अगर हमको कोई एक नया वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर हो दो दिए गए वेक्टर्स पे, एक क्रॉस एक नया वेक्टर चाहिए जो दो दिए गए वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, तो वो नया वेक्टर कुछ और नहीं होता, वो ए और बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या सही है? यहां तक किसी को डाउट? कोई घर में रिवीजन किया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? By using cross product, we can find a vector which is perpendicular on two given vectors। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम लोग एक ऐसा वेक्टर निकाल लेते हैं जो दो दिए गए वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा सर तो पढ़ा दिया, हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया, लेकिन इसी से आगे बढ़ना है। हम लोग ये सीखे थे कि अगर हम लोग a क्रॉस b निकाल लें तो a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर ऑन a एंड b। a क्रॉस b जो है वो परपेंडिकुलर होता है a और b पे। अब इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं। मान लो तुम कि a क्रॉस b को एक नाम दे दो c, तो यही ना निकला कि c इज परपेंडिकुलर ऑन a एंड b। a क्रॉस b एक वेक्टर है, a क्रॉस b एक वेक्टर है, उसको आप एक नाम दे दिए हैं c वेक्टर, तो c जो है वो a और b वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब जरा देखना, अगर हम लोग सी वेक्टर का कैप निकाल दें, सी वेक्टर का कैप निकालना मतलब समझ रहा है ना, हम जो भी वेक्टर होगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, और इसको आप क्या कहते हैं? तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन टू गिवन वेक्टर्स। मतलब अगर आप सी वेक्टर का कैप फाइंड कर देंगे, सी कैप, अगर आप सी वेक्टर का कैप फाइंड कर देंगे सी कैप, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट और जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। वैसा क्या बता रहे, थोड़ा बताइए ठीक से। चलो फिगर देख भाई, ये एक प्लेन है, टेबल है, टेबल का एक टॉप है, ये टेबल का लेग्स है। अच्छे से समझना, इस टेबल के प्लेन में दो वेक्टर है, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। ये प्लेन में है, एंगल है थीटा। इस टेबल के परपेंडिकुलर में है a क्रॉस b, हम लोग इसको आज c नाम दे रहे हैं। ये a क्रॉस b b पे भी परपेंडिकुलर होता है और ये a क्रॉस b a पे भी परपेंडिकुलर होता है। क्या सही है? अब अगर हम लोग c का कैप निकाल दें, c कैप, तो क्या वो c कैप यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा जो a पे भी परपेंडिकुलर होगा b पे भी? बोलो बोलो।
चीज पूछ लेते हैं। मान लो हम एक डी वेक्टर बनाते हैं और हम उसको ऐसे लिखते हैं, कोई हमको इस वेक्टर के बारे में जो हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। डी वेक्टर अगर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू सी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू सी कैप, इसका मतलब डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यस सर। और इसका डायरेक्शन सी कैप कहने का मतलब ए और बी पे परपेंडिकुलर है। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास। मान लीजिए कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तुमसे बोला गया देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, a vector perpendicular on A and B। दूसरा a unit vector perpendicular on A and B। एक यूनिट वेक्टर निकालो जो A और B पे परपेंडिकुलर हो। और तीसरा a vector of magnitude equals to magnitude of vector A but perpendicular on A and B। आई होप सो तुम मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते दिमाग में एक चार्ट बना चुका होगा कि इसको बनाना कैसे है। सही है, अब चलो भाई बनाते हैं इसको। मेरे पास पहला है अ वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। उसके लिए हम लोग सी वेक्टर निकालेंगे ए क्रॉस बी से। सर आपको कैसे पता चला कि ए क्रॉस बी निकालने से हमको ए और बी पे परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल जाएगा? देख भाई यहाँ अच्छा से थ्योरी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी दोनों पे कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी देख लो जी सब कोई, क्या हम लोग लास्ट में सीखे थे आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप ऐसे लिख के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। 2 3 4 2 3 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1। तो जब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई कैप, चलो जी बताओ शॉर्टकट में। हाँ 3 into 2 6 minus 4 6 minus 4। चलो जी बोलो जे कैप क्या लिखेंगे? 4 minus 4 4 minus 4 प्लस के कैप क्या लिखेगा? 2 minus 3 2 minus 3। हाँ ठीक है, लिख देते, बिल्कुल लिख देते। तो मेरे पास सी वेक्टर आया 2i कैप 0 माइनस के कैप, ये मेरा सी वेक्टर। पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर हो ए एंड बी पे, तो ये रहा 2i कैप माइनस के कैप, दिस इज द वेक्टर। अब जब हम इसका बी सेकंड बनाएंगे तो हमको सी कैप निकालना, मतलब हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी पे परपेंडिकुलर, तो सी कैप के लिए वेक्टर सी में इसी के मॉड से डिवाइड। तो 2i कैप माइनस के कैप, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या, रूट अंडर ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो मेरा सी कैप आ गया 2i कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 5। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया भाई, अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। अब तो हमको थर्ड बताने का जरूरत नहीं लग रहा है। क्या हम लोग डी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद सी कैप?
बोलो बोलो, Yes, sir. सबको ही समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ए का लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ए का लिखेगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और सी कैप तो तुम निकाल चुका है 2i कैप माइनस k कैप बाय रूट 5। सॉल्व कर दीजिए, जो आए वही आंसर। एक एक लाइन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो यार, कभी भी अगर दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन हो, दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन हो, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, ए क्रॉस बी को सी नाम दे दे तो सी जो है ए और बी पे परपेंडिकुलर है। अगर हम सी का कैप निकाल दे तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट और जो परपेंडिकुलर होगा दो गिवन वेक्टर्स। आगे न्यूमेरिकल नोट करो फटाफट, कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना, नोट करो। कोई नहीं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे फटाफट बना लो। ये सारा चीज आपको रिपीट करना है, बस हम यहाँ डाटा चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस हम ये डाटा चेंज करेंगे, बाकी आपको सब रिपीट करना है। आपके पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, यही था ना वहां भी? नहीं था। अब यहां देखो, यहां क्या है, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फिर से ये सारा चीज रिपीट करो। A vector of magnitude equals to magnitude of b vector but perpendicular on a and b। चलो जी, तुम्हारे पास 2 से 3 मिनट है, बना फटाफट। अंडर रूट 117 114, ठीक है 114। तो सेकंड का आंसर आप लिखे हैं i कैप प्लस 8j कैप माइनस 7k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114। क्या किसी को डाउट इस टॉपिक में? ये खत्म, इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, बस ये खत्म। क्या हो गया? Yes, sir. सबका आया? सबका बना ना? Yes, sir. चलो ठीक है, चलिए जी, अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक है, ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जरा गौर कीजिए और समझिए। अगर हम लोग एक पैरेललोपाइड बनाते हैं, एक पैरेलल, अच्छा आप पैरेललोपाइड समझते हैं? पैरेललोपाइड देखना जरा, ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स है, लेकिन उसका फेसेस ऐसे 90 पे खड़ा नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा सा आगे है। इस वजह से आपको एक पैरेललोग्राम के फेस से मिलके बना हुआ बॉक्स टाइप दिखाई देता है, जिसको आप पैरेललोपाइड कहते हैं। इसको आप पैरेललोपाइड कहते हैं। पैरेललोपाइड। मान लो 3 वेक्टर है ए बी और सी, और वो इस पैरेललोपाइड के 3 एजेस को दिखाता है। ये दिखाता है ए वेक्टर, ये हम लोगों का है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर।
हम लोग के पास 3 वेक्टर्स है और ये तीनों वेक्टर पैरेललोपाइड के 3 एजेस को दिखाता है लाइक दैट। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन तीनों में से अगर हम A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लें तो सोच के बताओ वेक्टर मिला या स्केलर? वेक्टर। और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट C के साथ लें तो जो तुमको मिलेगा वो इस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। जब आप A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लेंगे तो जो वेक्टर आएगा उसका जब डॉट प्रोडक्ट C के साथ लेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, क्वेश्चन ऐसा है कि वेक्टर A is 2i cap plus 3j cap plus k cap, vector B is I cap plus j cap plus 4k cap, and vector C is 3i cap minus 2j cap plus k cap are used to form three sides of any parallelepiped. Then find volume of parallelepiped. आप इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालें। अब वर्ड्स का सब खेल होता है। अगर कोई ये देखे कि 3 वेक्टर दिया है और तीनों मिलकर पैरेललोपाइड के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करता है और हमसे पूछा गया वॉल्यूम, तो उसके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ एक टॉपिक पढ़े हैं। सब खेल इसी चीज का है। तो जैसे ही आपको याद आया कि इन तीनों के बीच का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका वॉल्यूम होगा, सिंस वी नो दैट कि A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट C के साथ लेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप काम करो। फॉर दिस, इसके लिए पहले आप A क्रॉस B निकाले, फिर से थोड़ा मेहनत कर लो। I कैप, J कैप, K कैप, I कैप, J कैप, वहां पे I कैप और J कैप के हिसाब से 2 3 1 2 3 1 2 और 3, और फिर B के लिए 1 1 4 1 1 4 1 1। तो मेरे A क्रॉस B का वैल्यू हो गया। चलो जी बोलो, I कैप क्या 12 माइनस 1 11 होगा? J कैप 1 माइनस 8 माइनस 7 होगा? प्लस K कैप बोलो बोलो फटाफट 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा। तो मेरा A क्रॉस B हो गया 11 I कैप माइनस 7 J कैप माइनस K कैप। अब देखो, नाउ हम लोगों को इस A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना C के साथ। 11 I कैप माइनस 7 J कैप माइनस K कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है C के साथ। C वेक्टर कितना भाई? 3 माइनस 2 1, 3 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 1 K कैप। अब बता भाई, बता डॉट प्रोडक्ट में याद है x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ मल्टीप्लाई करता है। Yes, sir. तो 11 इंटू 3 प्लस माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 1, so it is 33 plus 14 plus 1 48, and this 48 is nothing else but simply volume of parallelepiped.
सर 46 आएगा। अच्छा 46 आ रहा है, -1 होगा। अच्छा यहाँ -1 होगा ना, ठीक। वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट के बराबर। क्या आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, इसके नाम में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों लगा? इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दो है। इसका कारण है कि जो लास्ट आंसर आप देखिए, लास्ट आंसर देखिए, लास्ट आंसर में एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये कोई वेक्टर तो नहीं आ रहा है? नो सर। तो फाइनली आपको स्केलर मिलेगा। जब आप किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ फाइनली डॉट प्रोडक्ट निकाले तो फाइनल तो स्केलर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, so it is called स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आप इतना नोट कीजिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स उसको एक एक करके पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई स्टूडेंट ए क्रॉस बी को पहले निकालेगा और बाद में सी निकालेगा, पता आंसर सेम होगा। अगर वो पहले बी क्रॉस सी निकाल ले बाद में ए से डॉट प्रोडक्ट, और ये भी आंसर सेम होगा अगर वो सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए से निकाल ले और बाद में बी के साथ, ये तीनों सेम होगा। आप याद रखिएगा इसमें क्या चीज है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी का ऑर्डर है ये। मतलब हम आपको सिखा रहे कुछ ऐसे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये तीन, दे क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट। ओके, अब कोई बोला नहीं सर ये तीन, अब देख भाई क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट, कोई बोल दिया ऐसा? देखो देखो, अब देख भाई क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट। डिड यू गेट दिस? क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। अब बताना, कोई बोलेगा नहीं सर सी क्रॉस ए डॉट बी नहीं लिखेंगे, हम ए क्रॉस सी डॉट बी लिखेंगे। तो बोलो तो क्या ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? तो ये इक्वल नहीं है, क्या समझा? ए के बाद बी ही आएगा, ए के बाद सी नहीं आता है, क्या समझा? यस सर। तो ये सेम नहीं है, ये तीनों सेम। क्या समझ पा रहे हैं आप? ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी। ओके यस सर। ठीक, अब अगला देखो, मान लो इफ 3 vectors आर कोप्लेनर। वर्ड बताओ, कोप्लेनर का मतलब बताओ। एक ही प्लेन में। हाँ बिल्कुल सही। कोप्लेनर का मतलब है तीन का तीन वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इमेजिन करना, थोड़ा दिमाग का काम है। अब इफ 3 vectors are coplanar, all lies in same plane, तीन का तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, they cannot form पैरेललोपाइड। क्या बोलता है समझा? अगर तीन का तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है तो आप किसी भी तरीके से उससे पैरेललोपाइड नहीं बना पाइएगा। बोलिए सही है? यस सर। एक ही प्लेन में हो जाएगा, एक ही प्लेन में हो जाएगा तो कहां से वॉल्यूम लाएगा तुम, समझा?
Yes, sir. तो ऐसे केस में याद रखना कि A क्रॉस B का जो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे C के साथ वो 0 होगा, कारण है कि वॉल्यूम 0 है। डिड यू गेट दिस? क्या तुमको ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो आज के बाद अगर तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना रहा, यू कैन यूज दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू 0। सर क्वेश्चन वहीं से तो सब चीज सीखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है ऐसा, मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर सी है एम आई कैप प्लस 3j कैप प्लस एम के कैप। बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ m so that all three vectors are coplanar। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that all three vectors are coplanar। तीन का तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही दिमाग में आया कोप्लेनर वर्ड, तो पता है क्या करना है, ठीक है। सिंस A, B and C are coplanar, therefore A cross B dot C should be equals to 0। A cross B dot C should be equals to 0। अच्छा देखो, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में काम करते हैं, तुम समझ जाएगा। A क्रॉस B को हम डायरेक्ट लिखते, देखना -4 -1, A क्रॉस B होगा -5i कैप -1 माइनस प्लस 6 प्लस 7j कैप, और फिर होगा 3 - 2 1k कैप। आप इसको वही डिटरमिनेंट मेथड से निकालेगा, आपको वही मिलेगा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है C के साथ एम आई कैप 3j कैप एम के कैप, एम आई कैप 3j कैप एम के कैप इसके साथ, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये -5m प्लस 21 और प्लस m, -5m प्लस 21 और प्लस m शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हम लोग का 4m इज इक्वल्स टू -4m इज इक्वल्स टू -21, या m इज इक्वल्स टू 21/4। क्या आप लोग सब कुछ समझे? ठीक है। तो आज के बाद अगर कभी भी तीन वेक्टर कोप्लेनर हुआ, आपको यूज करना है मेनली उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? Yes, sir. नोट करो फटाफट। थ्री वेक्टर्स P है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, Q है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर R है xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड value of x so that P, Q and R are coplanar। चलो बना फटाफट, you have 2 minutes, 2 मिनट।
चलो देखते हैं, मिलाना थोड़ा। P क्रॉस Q आप पहले निकालें तो क्या आपका P क्रॉस Q 3 + 2 5 आई कैप आया, माइनस 6 जे कैप आया, माइनस के कैप आया। बोलो तो क्रॉस प्रोडक्ट सही है? अरे बोलो। और फिर P क्रॉस Q का डॉट प्रोडक्ट R के साथ, मतलब 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट R के साथ, मतलब x आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप के साथ, इसको जीरो करना है। तो 5x माइनस 12 माइनस 4 is equals to 0, so x is equals to 16/5. This is your answer. क्या क्या गड़बड़ कर रहा तुम लोग कैलकुलेशन में? आपके पास ये एक प्लेन है, और जैसा कि हम पहले भी एक बार फिगर बना चुके हैं, हम फिर से एक बार फिगर बना देते हैं। यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, और आपको याद होगा यह वेक्टर ए क्रॉस बी, सही है ना? अब ये जो ए क्रॉस बी है वो बी पे भी 90 और ए पे भी 90, ऐसा हम 2-3 बार आज बना चुके हैं, फिर से एक बार। अब जरा सोच के समझ के आंसर देना, क्योंकि तुम्हारा ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर है, तो सोच के बताओ अगर हम ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो आंसर क्या 0 आएगा? अरे आप लास्ट आप पढ़ के गए ना कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। तो देख ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली और देखना, ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर बी पे भी है, तो क्या ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी 0 होगा? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम कुछ और भी जोड़ रहे हैं, उसको भी देखो और समझो, उसको भी देखो और समझो। मान ले ये बी वेक्टर से और ए वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बना दिए, और ये रहा इसका रिजल्टेंट। क्या ये रिजल्टेंट है ना? ए प्लस बी है ना ये? बोलो बोलो। तो क्या वो ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ 90 है? अरे बोलिए हाँ या ना। देख भाई, सुन ले, ए जिस प्लेन में है, बी जिस प्लेन में है, ए प्लस बी उसी प्लेन में है, और ए क्रॉस बी उस प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, तीनों एंगल 90 है। क्योंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पे, तो अगर कोई बोले कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालो ए प्लस बी के साथ, अगेन योर आंसर इज 0। अगेन योर आंसर इज 0। ठीक है? कोई बोलेगा सर इतना नहीं समझे, हमको आप प्रूफ करके दिखा दीजिए ना। देखो जी देखो, मैं मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। मैथमेटिकल प्रूफ।
पहले थोड़ा सा एक रिवीजन करा ले। आपको याद है ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा होता है तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। याद आ गया ना आपको? अब देखिए हमको ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है किसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट ए प्लस बी के साथ। तो ए क्रॉस बी को एक बार ए के साथ लेंगे, गौर करते चलना, ए क्रॉस बी का एक बार डॉट प्रोडक्ट ए के साथ होगा और एक बार डॉट प्रोडक्ट बी के साथ होगा। अब तुम यहाँ दोनों को अलग अलग देख लो, क्या ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है? सिमिलरली ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्या सही है? ओवरऑल 0 सही जा रहे हैं? ठीक। कोई अगर बोला नहीं सर इतना जल्दी नहीं, हम इसको और एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, और भी एक्सपेंड करके, तो एक एक करके एक्सप्लेन कर सकता है। तुम यहाँ a प्लस बी के जगह a माइनस बी भी ले लो। मान लो जैसे हम a क्रॉस बी का परपेंडिकुलर देखें तो वो a माइनस बी पे भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो आप अगर a क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ लेंगे देन अगेन योर आंसर इज 0। क्या आप बात समझ रहे हैं?